इस वीडियो में हम देखेंगे एथनोबॉटनी के एप्लीकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से। सो डिड यू नो कि 80% तक जो पॉपुलेशन है वो स्टिल ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मींस के हीलिंग से लेके हीलिंग ट्रेडिशन से लेके जितने भी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल ब्रेक थ्रूज हैं, जितने भी न्यू मेडिसिन हैं, उसके अंदर प्लांट्स कहीं ना कहीं एक स्पेशल रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो एथनोबॉटनी जो है वो एक इस तरह की साइंस है जो कि एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो ह्यूमंस की लाइफ को शेप अप कर रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम अनकवर करेंगे एथनोबॉटनी को किस तरह से अप्लाई किया जाता है इन मेडिसिन, फूड, कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, और ये किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है और इससे मोस्ट रिलेटेड और रेलिवेंट जो डाटा है वो हम इसके अंदर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करें कि इसके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की एप्लीकेशंस ऑफ एथनोबॉटनी को हम देखेंगे फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेडिसिन। देन इसके अंदर आ जाता है कि एथनोबॉटनी इन फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर रही होती है एथनोबॉटनी इन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी और एथनोबॉटनी एंड सस्टेनेबिलिटी। सो अगर हम स्टार्ट करें तो एथनोबॉटनी इन मेडिसिन के अंदर ये किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो मोस्टली ओरिजिनेट ही फ्रॉम प्लांट्स कर रही होती हैं। कि जिस तरह से जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होती हैं उन्होंने सेंचुरीज से प्लांट्स को यूज़ किया होता है, तो इस तरह से ये एक रिलायबल और ट्रस्टेड सोर्स होता है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन जो है वो कि विलो बार्क से आती है, और इसके अंदर ट्रेडिशनली जो है वो पेन को रिड्यूस करने के लिए और फीवर की कंडीशंस के अंदर जो है वो एस्प्रिन की एक काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो है वो देखने को मिली है कि रिसर्च देखने को मिली है कि ये इसके अंदर पेन रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंडली देखें, क्यूनिन जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किनकोना प्लांट जो है उसके बार्क से हमें इसका जो स्टफ़ है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया के यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें, मॉर्फिन जो है वो एक पावरफुल पेन किलर होता है जो कि ओपियम पॉपी प्लांट से ड्राइव किया जाता है। इवन के टुडे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो मोस्ट क्लोजली इंडिजिनस ग्रुप्स के साथ में काम कर रही हैं ताकि इसकी वजह से न्यू प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो है उनको डिस्कवर किया जा सके। सो वट इफ़ द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ड्रग इज़ हिडन इन द रेन फॉरेस्ट। सो अगर हम इसके अंदर सेकेंडली देखें, एथनोबॉटनी जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो जितने भी हम एवरीडे के अंदर फूड चॉइसेस होती हैं वो भी सारी एथनोबॉटनी से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। जैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर वो फार्मिंग टेक्निक्स या किस तरह से जो उन्होंने टेक्निक्स को यूज़ किया था वो स्टिल टुडे आज तक जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं और अच्छा जो है फूड की क्वालिटी भी हमें मिलती है। सो इसके अंदर अगर हम देखें एथनोबॉटनी के की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, तो सबसे पहले तो इसके अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ स्टेपल क्रॉप्स है, जिस तरह से राइस, वीट एंड कॉर्न की। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री है जहाँ पे हम ट्रीज़ को, क्रॉप्स को अपने एक साथ ही ग्रो टुगेदर करवा सकते हैं, मिमिकिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए भी। उसके बाद इसके अंदर प्री माँ कल्चर टेक्निक्स है जो कि इंडिजिनस नॉलेज के ज़रिए से ही इंस्पायर्ड हैं, जिसके अंदर सेल्फ सस्टेनिंग फार्म्स को क्रिएट किया जाता है। सो इस तरह के जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के मेथड हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो हम एक बेटर क्वालिटी ऑफ फूड को ग्रो करवा सकते हैं और प्रिपेयर करवा सकते हैं। वी कैन मेक मॉडर्न एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट एज वेल। सो एथनोबॉटनी जो है वो फूड और एग्रीकल्चर के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एथनोबॉटनी इन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो रिचुअल्स हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो प्लांट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेते हैं। सेंचुरीज़ तक जो प्लांट्स हैं उन्होंने स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के अंदर भी एक डीप रोल प्ले किया है। जैसे डिफरेंट इंडिजिनस ग्रुप्स होते हैं वो प्लांट्स को डिफरेंट सेरेमनीज़ में, रिचुअल्स में और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर यूज़ करते हैं। अगर इसके अंदर एग्जांपल्स देखें, या उसका जो प्लांट है जो कि अमेजोनियन और शमानिक ट्रेडिशंस के अंदर यूज़ हो जाता है, जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। उसके बाद सेक्रेड हर्ब्स जो हैं जैसे कि सेज है या फिर पालो सांटो है, वो बर्न किया जाता है डिफरेंट रिचुअल्स के अंदर। इसका पर्पस होता है प्योरीफिकेशन के लिए। उसके बाद जो कोका लीव्स होते हैं वो एंडीज़ जो हैं वो च्यू करते हैं ताकि इसके अंदर स्टेमिना उनका इम्प्रूव हो सके, और ये एक इनका कल्चर का ट्रेडिशनल पार्ट भी है। सो जो प्लांट्स होते हैं वो कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो इसकी फ्रेगरेंसीज है वो यूज़ किया जाती है, एरोमाथेरेपी के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि उससे रिलैक्सेशन और इस तरह से जो है वो पीस, इसके पर्पसेस के लिए। सो प्लांट्स जो हैं वो जस्ट एक सर्वाइवल एजेंट्स ही नहीं है, बल्कि दे कनेक्ट अस टू आवर एंसेस्टर्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। उसके बाद अगर हम देखें एथनोबॉटनी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो जो क्लाइमेट के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स आ रही हैं और वो थ्रेटन कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी
को, तो इस लिहाज से जो एथनोबॉटनी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि जब हम एथनोबॉटनी को स्टडी करते हैं तो इसके ज़रिए से हमें डिफरेंट नॉलेज का प्लांट के बारे में पता चलता है, जिसको हम अपनी प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये डाटा भी आ जाता है कि किस तरह से कौन से प्लांट्स और कौन सी हर्ब्स जो हैं वो इंडेंजर हैं। सो इंडिजिनस नॉलेज जो है वो हेल्प करता है हमें प्रोटेक्शन को, मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन के हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमने जो है वो अपने प्रोटेक्ट करने हैं जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी एक्सटिंक्ट होने से पहले। उसके बाद डेवलप द इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स टू सिंथेटिक केमिकल्स। तो जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं सिंथेटिक बेस्ड होती हैं, तो उनका अगर हम नेचुरल से अल्टरनेटिव्स के साथ में रिप्लेस कर दें तो ये भी इसके अंदर एथनोबॉटनी की वजह से पॉसिबल है। उसके बाद इनकरेज सस्टेनेबल फॉरेजिंग एंड फार्मिंग को भी ये इनकरेज कर रहा होता है। सो बाय लिसनिंग टू इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के ज़रिए से हम लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारा जो प्लानट है और फ्यूचर जो है वो भी इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। सो अगर हम इसके अंदर लास्टली कंक्लूजन्स देखें तो एथनोबॉटनी जो है जस्ट एक स्टडी ऑफ प्लांट्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रही होती है, पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट कर रही होती है। बिकॉज हमें पास्ट से जितने भी प्लांट बेस्ड यूजेस हैं और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हेल्प करती हैं मॉडर्न वे में, और साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं, ताकि जिसके ज़रिए से हम यूज़ करके फार्माकोलॉजिकल इसके अंदर एडिशंस करके तो इस तरह के प्रोडक्ट्स और इस तरह की मेडिसिन्स को इन्वेंट कर सकें जो कि ज़्यादा कार आमद हों। सो वेदर इन अगर हम देखें मेडिसिन्स के अंदर, फूड और कंजर्वेशन के अंदर जो प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूसली एक हेल्प कर रहे हैं ह्यूमन की सिविलाइजेशन को शेप अप करने के लिए। सो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट तरह से हमारे लिए यूज़ हो रहे हैं एज अ फूड के अलावा मेडिसिन्स में और रिचुअल्स में, और स्पिरिचुअली भी हीलिंग के लिए प्लांट्स को एक इम्पोर्टेंट वे से देखा जाता है। और जो प्लांट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ह्यूमंस की लाइफ के अंदर।